हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब कभी भी आप फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस मन में आते हैं कि किस प्रोफेशन में शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, किससे मुलाकात करेंगे, कौन हमें काम देगा, किसके साथ हम काम करेंगे। आखिरकार वो जर्नी जो हम बॉलीवुड के साथ जीना चाहते हैं वो शुरू कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ये सवाल ही के साथ ज़्यादातर आर्टिस्ट, क्रिएटिव या टेक्नीशियंस अपने घर से, अपने शहर से मुंबई निकल कर आते हैं और फिर कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे छोटे छोटे कदम उनको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं, यही इस चैनल का माध्यम है और यही मिशन है। तो यही बताने के लिए आज मेरे साथ हैं राहुल चौरसिया। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाय सर। राहुल, जो मैंने कहा शुरू में जी। कि हमें ये तो क्लियर होता है कि बॉलीवुड में जाना है, जी सर। पर कैसे शुरुआत होगी, किसके साथ होगी, ये सब डर और डाउट आपके माइंड में भी थे? जी बिल्कुल थे। और जब मैं सोचा कि मुझे क्या करना है लाइफ में, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मैंने बहुत प्लानिंग की, बहुत सोचा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था कि मेरी हॉबीज़ क्या है, मैं किस फील्ड में आगे जा सकता हूँ। तो उसी दौरान मुझे कुछ ड्रीम्स आने लगे लगातार, वो पीछा ही नहीं छोड़े। वो करीब 6 महीने 8 महीने चले, लगातार बॉलीवुड के सपने देख रहा हूँ, कभी इस हीरो के साथ, कभी उस हीरो के साथ। तो पता नहीं, तो मुझे लगा कि यार ये पीछा ही नहीं छोड़ रही है सपने, तो अब तो मुझे कुछ करना चाहिए। लगता है कि शायद यही मेरा हॉबी है या मुझे मेरी किस्मत यहाँ लेके जाना चाहती है। तो फिर मैं इस पर रिसर्च शुरू किया कि कैसे मुझे बॉलीवुड में जाना है या कैसे पहुँचना है। तो मैंने तब तैयारी शुरू की थी इसकी। ओके। तो तैयारी अपने शहर से जब शुरू की तो कैसे मालूमात हासिल करने शुरू किए? जी, उस टाइम पे ज़्यादातर जो है ना कि ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं था। राइट। 2010 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे न्यूज़पेपर, मैं वीकली न्यूज़पेपर खोजता था कि वो दिखे, उसमें कुछ मिले मेरे को। और बाकी चीज़ों से देखता रहता था, पता करता था कि कौन है इस फील्ड में, किससे मुलाकात हो। तो बराबर अलग अलग जगह पे जाया करता था, अलग अलग ऑडिटोरियम में, जहाँ पे शोज़ होते थे आपके थिएटर के, तो वहाँ पे। तो धीरे धीरे इस तरीके से पता कि बट बहुत ज़्यादा कुछ उतना हासिल नहीं हुआ। लोग बोलते क्या जाओगे इस फील्ड में, राइट। तुम क्या कर लोगे, रहने दो, मत करो। तो मैंने बोला कि नहीं यार, करना तो है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं, मैं बस तैयारी करता तैयारी रहा। करें। तो देखिए, उस ज़माने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मशक्क़त करनी पड़ती थी, फिर भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता था, जैसा राहुल ने कहा, मैं भी इस बात का गवाह हूँ। लेकिन अब तो आपको सिर्फ जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल देखना है और 5-10 साल की स्ट्रगल को आप बहुत छोटा शॉर्टकट में कर सकते हैं, बदल सकते हैं। राइट। तो वहाँ से जब मुंबई आ गए तो सपनों के साथ आ गए जी। और जब सपने यहाँ पे हकीकत में दिखने शुरू हुए, हाँ। यहाँ का रहन-सहन, वो ऊँची बिल्डिंग नहीं, अपना कमरा, है ना? वो ग्लैमराइज़ लोग नहीं, अपने रूम पार्टनर्स, हाँ। है ना? वो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ नहीं, बल्कि अपने चलने के, उठने के, बैठने के साधन। तब क्या रियलाइज़ हुआ कि ये गलती हो गई यार, या क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जब मैं तैयारी मतलब पूरी तैयारी कर चुका था कि यार अब आना है, बट क्या करूँ, कुछ बहाना नहीं मिल रहा है। तो इनफैक्ट मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता था और लकीली किस्मत से मैं आज आपके चैनल पे हूँ, थैंक यू सो मच। तो मैं ये देखता रहता था, मेरे जो थिएटर के टीचर थे मैं उनसे भी ये डिस्कस करता था कभी कभी कि सर ये चीज़ें मैंने देखा, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जाना चाहिए, मैं ये सब देख रहा हूँ, जो मैं ऐसा सोचता था ये तो साक्षात वही बोल रहे जो मैं ऐसा सोच रहा था। हाँ। तो बोले कि एक तरीका है, बोले ठीक है। तो वो था, मुझे मिल नहीं रहा था कुछ भी कि मैं क्या बोल कर आऊँ यहाँ पे। तो मैं उस टाइम पे कि में बात किया एक बार कॉल पे, तो उन्होंने बोला कि आपको हम स्कॉलरशिप देंगे। मैं बोला कि ये वो टाइम है जब घर वाले को कन्विंस कर सकते हैं आने हाँ, के ये वर्ड लिए। अच्छा है। क्योंकि वो तैयार ही नहीं हो रहे थे, ये अकेला बेटा है, काम करेगा कि वो जाएगा, और वो भी कोई सियोरिटी नहीं है। 10 आपको 1000 लोग बोल चुके हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी तरह 10 लाख लोग हैं। मुझे तो ये बोला गया कि आपकी तरह 10 लाख लोग हैं, क्या करोगे वहाँ जाकर। तो जब वो कॉल आया, जब मैं यहाँ पर आया, तो बहुत प्लानिंग स्ट्रैटेजी करके तो पहुँच गया कि यार ऐसे ऐसे करना है। सारे लोग उसके इंटरव्यू पढ़ लिए, देख लिए, जितने भी उस समय तक 18 तक जितने भी अवेलेबल थे यूट्यूब पे, सारी चीज़ें। ये सब करने के बाद जब मुंबई पहुंचा तो कोर्स तो ख़त्म हो गए। अब उसके बाद क्या करूं? अब देख रहा हूँ इधर कुछ, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। तो 1-2 साल तो समझने में ही चला गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब मैं जो सोच कर आया था, अपने दिमाग में तो हीरो था, लेकिन दुनिया की नज़र में कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ भी ज़ीरो नहीं चल था। रही थी। ज़ीरो। तो मैंने फिर सोचा कि यार नहीं, लोग बोलते हैं कि आपको क्राइम पेट्रोल नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। मैं बोला कि मैंने दुनिया का सुन के 1 साल बर्बाद कर दिए, अब 2 सब साल करना है। बर्बाद किए। फिर मैंने स्ट्रैटेजी में चेंज लाया। मैंने बोला कि नहीं, अब जो भगवान चाहते हैं मैं अब वो करूँगा, जो मेरे पास काम आएगा उसे ना नहीं बोलना है,
चाहे जो भी काम हो उसे करना है। उसके बाद जब सेकंड लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से जब मैंने हाँ बोलना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो काम की कमी नहीं थी। तब रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बेकार की सारी चीज़ों को मना कर रहा था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये तो काम बहुत है। मेरी सोच में कमी थी कि मैं अपने आप को माइंडसेट कर लिया था कि करना है तो बड़ा ही कुछ करना है, क्राइम पेट्रोल नहीं करना है। लेकिन अब जब मैं सब करता हूँ तो सारे दिन काम रहते हैं, हमेशा काम मिलता है। तो आपने ना सिर्फ एक्टिंग में काम किया लेकिन आप डायरेक्शन में भी गए, प्रोडक्शन में भी गए। तो ये डाइवर्सिटी जो लाए आप, ये किस पर्पज़ से लाए थे? कोई खास रीज़न? जी, बिल्कुल। ये था कि मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा था रास्ता, तो उसी समय मेरे एक रूममेट थे, वो बालाजी में थे। तो उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं करने से अच्छा है कि मेरे साथ सेट पे चल। तो मैं बोला कि यार बालाजी का जो है कि प्रोडक्शन है, चलते हैं। तो वहाँ मैं इंटर्न एज ए ओल्ड बालाजी में लग गया डायरेक्शन टीम में। तो डायरेक्शन की चीज़ें काफ़ी सीखी वहाँ पे। उसके बाद से लॉकडाउन आ गया, उसके बाद से दोबारा मैं जब जी के लिए एक असिस्टेंट था, इंटर्न था उसमें भी, तो वो भी काम किया। फिर लगा कि यार नहीं, ये एडी में आप 12 घंटे खड़े रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको फ्रीडम नहीं है। और एक्टर्स के लाइव देखता था, अरे यार नहीं, ये तो आते हैं, बैठते हैं और अपना टेक एन्जॉय देते करते हैं, हैं। चले जाते हैं, कुछ मतलब ही नहीं है आप जो भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कितना मेहनत होता है। मैं बोला यार ये काम सही है। फिर तब समझ में आया कि नहीं, जो करने आए थे उस पे काम करना है। फिर बहुत सारे वर्कशॉप किए, बहुत सारी जगह पे गया, समझा धीरे धीरे, तब समझ में आया कि अब एज ए एक्टर काम करना थोड़ा सही है, वो अच्छी राइट, काम है। राइट। लेकिन अभी आप जुड़े हैं पुनीत सर जी के साथ, जो कि बहुत ही रेपुटेड पर्सन हैं, जी, बहुत ही अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पॉपुलर एक्टर हैं इंडस्ट्री के, और उन्होंने अभी तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्ले तैयार किया, जी। जो 3 करोड़ की भी लागत से ज़्यादा में बना है, और उस प्ले का आप कैसे हिस्सा बन गए? जी, मैं उनके साथ एक धप्पा नाम का एक प्ले था जो मैं कर रहा था 2021 में। तो मैं उसमें बैक स्टेज पे था। अच्छा। तो मैं काम करता रहता था बैक स्टेज पे। तो सर को लगा कि कुछ काम था, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने वो काम कर दिया। तो उसके बाद से धीरे धीरे लगा कि जो भी काम होती थी कर दिया। जब शो होने वाला था तो मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, प्रमोशन में लगातार प्रमोशन करता रहता था, बहुत सारी चीज़ें मैं लगातार करता था। तो उनको लगा कि यार ये काम तो करता रहता है। जब लोग आए, शो देखे, अनाउंसमेंट हुआ, तो जब अनाउंसमेंट हुआ तो बैक स्टेज राहुल चौरसिया तो बोल रहे कि आप इस शो में नहीं थे। मैं बोला नहीं, उसमें तो सर थे। हुँ। तो बोले आपने उनके लिए इतने हम लोगों को बुलाया हमें कि मतलब कि आप हो भी नहीं, आप इसलिए इतना मेहनत किए। मैं बोला नहीं, शो किसी का भी हो, मैं उसका हिस्सा हूँ, वो मेरा काम है करना। अब एज ए एक्टर हम सपोर्ट करते हैं, आज मैं उनको कर रहा हूँ बैक स्टेज, कल को वो हमें करेंगे या दूसरे राइट। करेंगे, ये एक सिस्टम है। तो मैं उनके लिए तो बड़ा मुझे तारीफें मिली कि यार आप दूसरों के लिए इतना मेहनत करते हैं। बोला ठीक है। तब जाके सर ने मुझे याद किया, मुझे बोला कि यार राहुल, अब एक काम करते हैं, एक मैं प्ले बना रहा हूँ तो उसमें काम करेगा। बोला ये तो मैं चाहता ही था, मैं क्या बोलूँ। अब सामने से ऑफर मिल रहा है। मैंने बोला सर बिल्कुल करना चाहूँगा। सर ने मुझे रिहर्सल भी बुलाया। उस टाइम पे मैं एक परशुराम शो कर रहा था टीवी सीरियल, तो कुछ क्लैश हो रहे थे। तो मैंने बोला कि सर अब तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं क्या करूँ, एक बड़ा ब्रेक टीवी पे लगातार देख रहे हैं, यहाँ स्टेज है, क्या होगा। तो सर ने मुझे फिर बुलाया 1-2 हफ्ते के बाद। बोला कि देख बेटा, तुझे जैसे करना है कर, फिलहाल हम एडजस्ट करते हैं, बाद में नहीं करेंगे, बट तो अभी वो कर ले, वो भी तेरे लिए ज़रूरी है। बट ये भी कर, मैं चाहता हूँ कि तू हमारे साथ काम कर। मैंने बोला ये तो अब इतने बड़े एक्टर हैं, वो खुद से बोल रहे हैं, तो वो जो मैंने सोच रखा था कि जो भी काम आए ना नहीं करना है, तो तो ना मैंने ना नहीं किया, मैं सर के साथ लग गया। फिर उसके बाद से धीरे धीरे मैंने उस शो का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सर ने मुझे बना दिया। मैं उसमें प्रहस्त की भूमिका निभाया, ऋषि वशिष्ठ का निभाया। तो बड़ा ही अच्छा था कि सर के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप इतने अच्छे बड़े एक्टर के साथ रहते हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत ही वो हार्डकोर हैं, ये हैं, बट वो अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। जब आप उनके साथ लगातार काम करते हैं ना, तो उनका दूसरा साइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडस्ट्री में आपको उस तरीके का रिएक्शन नहीं मिलता है। आपको लगेगा कि यार बहुत सख्त आदमी हैं, लंबे चौड़े हैं, तो थोड़े से एग्रेसिव हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से, बहुत मानते हैं। और उनका जो लाइफस्टाइल है वो मतलब बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करते हैं वो। मैं देखता हूँ उनके साथ, जब भी रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो कभी थकते नहीं है। अभी वो 65 के हैं, बट वो ऐसा काम करते हैं जैसे लगता है कि 25 में भी मैंने इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखा। और दूसरी बात है कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला जब काम करने के दौरान। मैं 18-18 घंटे इसलिए काम किए क्योंकि इस एज में वो इतना काम कर सकते हैं, तो मैं कौन हूँ। उन्होंने तो इतना अचीव कर रखा है, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, अभी अभी आया हूँ। बट जब उनको इतना करीब से देखने का मौका मिलता है और काम करने का मौका मिलता है, वो इतने से है,
अभी वो करते रहते हैं कुछ भी कि यार सर अब कल शो है, बोले ठीक है शो तो है, वो कोई बात नहीं है देखेंगे, थोड़ा जॉगिंग कर लेता हूँ। और कल शो है सर, अब क्या करें, वो जॉगिंग करना, बट वो जब जॉगिंग करते हैं तो उस बीच में भी अपने वो डायलॉग्स बोलते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। तो जब मैं उनके साथ सेट पे कभी कभी जाता हूँ देखने के लिए, तो मोबाइल फ़ोन तो यूज ही नहीं करते, वो फ़ोन बंद करके रख देते हैं जब तक वो पूरे शूटिंग से निकल ना जाए, तो चाहे जिसका भी वो बात नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ आपकी बदल सकती है, कि हम क्या हमेशा कुछ सोशल मीडिया पे देखे, कुछ अपना टेक खत्म हुआ चलो आराम से आगे 2 स्टोरी चपका दिया, ये कर लिए, लेकिन वो बहुत ऐसे नहीं है। तो उनके साथ आप काम करेंगे तो मतलब बहुत ही कुछ सीखने को मिला लगातार। इतना कुछ वो किया इंडस्ट्री के लिए, इतने बड़े नाम है, और मैं तो मतलब बाय गॉड ग्रेस इतने थैंकफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, या फिर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अपने साथ रखा, ताकि मैं इतना ऑब्जर्व कर सकता हूँ इतनी बड़ी पर्सनालिटी को इतने सामने से। राइट। तो नॉर्मली तो ये समझा जाता है राहुल, अलग अलग शहरों में कि भाई आउटसाइडर को यहाँ पर कोई जगह भी नहीं मिलती है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई साथ नहीं देता, बल्कि भगा दिया जाता है। तो आप एज ए आउटसाइडर क्या कहना चाहोगे? जी, ये गलत बात है, क्योंकि मैं पुनीत सर के साथ हूँ, वो इंडस्ट्री में हैं, और हमारे साथ और भी जैसे बिंदु दारा सिंह सर हैं या पायल गुआ कपूर हैं, जो कि इंडस्ट्री से हैं, जिनके फादर इतने लेजेंडरी एक्टर रह चुके हैं। तो ये बोलने की बात है, और मैंने ऐसा पहले लगता था, बट भाई वो कुछ लोग हैं 10% अगर मान ले तो बाकी 90% तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है, बल्कि आउटसाइडर के लिए ज़्यादा मौका है। वो तो फिर भी बंद जाते हैं कि यार मैं इससे छोटा काम नहीं कर सकता, मैं इनका बेटा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एज ए आउटसाइडर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हर चीज़ के लिए फ्री हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट है कि आप बाकी चीज़ों के लिए फ्री हैं, आप कर रहे हैं। तो एक ज़्यादा आउटसाइडर के लिए तो मुझे लगा कि ज़्यादा फ़ायदा है। अगर ऐसी बात होती तो पुनीत सर इतने बड़े शो का ना एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाते, ना मुझे कैरेक्टर देते, वो मैं तो बैक स्टेज था, तो मैं वहीं तक रहता फिर। राइट। मुंबई के तौर पे, इंडस्ट्री के तौर पे आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो है वो किस तरह के लोगों को पसंद करती है और रोक लेती है और काम पे काम मिलता रहता है? देखिए, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने इस दौरान जो 1-2 साल मेरे साथ गुजरा, जब मैं लगातार शो कर रहा था तो बहुत ज़्यादा बिजी था। जब शो ख़त्म हुए, मेरे अभी शूटिंग में टाइम है 10-15 दिन का, तो अचानक से मैं फ्री हो गया। तब समझ ही नहीं आया कि फ्री होना अब ज़्यादा बुरा लगने लग गया। राइट। तो पहले तो काम नहीं थे इसलिए परेशान थे, अब फिर काम आया तो परेशान थे, फिर अब जाकर जब देखे कि फ्री हो गए तो अब लगा कि नहीं यार वो काम ज़्यादा बेटर था। तो काम करते रहना चाहिए, कि जितना काम है, एक माइंडसेट हो गया, करते करते कि यार काम 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 काम, तो काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप थक हार के आए, सोए, ज़्यादा सुकून है, ना कि आप पूरा दिन सोते रहें। राइट। तो जब आप आए तो आपने जैसा कहा कि डर थे, डाउट थे, क्वेश्चन थे माइंड में, अभी भी ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे राहुल आपकी तरह जो ये शक शुबा में जी रहे होंगे। आप उनको क्या समझाइश दोगे अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से, कि वो क्या चीज़ें देखा करें, किन चीज़ों को प्रैक्टिस करें ताकि वो कॉन्फिडेंस बना रहे और वो ईजिली अच्छे से मेहनत के साथ इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाए? देखिए, पहली बात ये है कि दूसरे लोगों की तो बात ही नहीं सुनना है, क्योंकि आपको 100 में से 99 लोग तो बोलेंगे आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं, आप इसके लायक नहीं हैं। शायद ही, मुझे भी ये बोला गया था, बाकी सबके साथ भी ये होता है। आप जितने भी बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू देखेंगे वो भी यही बात करते हैं। तो आपको पहले तो सुनना किसी की नहीं है, आप मत सुनो, आप खुद आओ यहाँ पे, एक्सपीरियंस करो कि मुंबई आपको क्या देती है, आप उस लायक हो कि नहीं हो। कुछ ना भी हो तो आप सीख जाएंगे ज़रूर कि मुंबई में कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, यहाँ इतनी भीड़ में अपनी जगह कैसे बनानी है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप घर भी वापस जाते हैं तो बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। तो आपको आना ज़रूर चाहिए यहाँ पे। ओके, थैंक यू राहुल, थैंक यू सर। तो मेरे साथ थे राहुल चौरसिया, एक एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया कि ईपी के तौर पे काम कर रहे हैं पुनीत इस्सर जी के साथ एक शो में। अगर पूरे वीडियो को 2 लाइन में कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि काम होने की परेशानी ज़्यादा अच्छी होती है बनस्पत काम ना होने की परेशानी से। तो काम होने की परेशानी मोल ले लीजिए, और वो तभी मिलेगी जब आप दूसरों की सुनना बंद करेंगे, खुद की दिल की सुनना शुरू करेंगे और उस पर एक्शन भी ज़रूर लेंगे, क्योंकि विदाउट एक्शन कोई रिएक्शन होगा नहीं। अगर अपनी लाइफ में कोई रिएक्शन चाहते हैं, कोई धमाका चाहते हैं, तो एक्शन ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जबे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके, अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, एक्टर, योर नेम और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।